हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा चैप्टर चालू कर रहे हैं हम, दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसे हमने कहा है द चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए, तो ये हमारा 11 का फर्स्ट चैप्टर है और ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़ना है, जैसे हमने पढ़ा है इसके पहले भी डायमेंशन एनालिसिस वगैरह, तो हम फिर से एक बार उसे रिपीट करने वाले हैं। तो पहले आज हम देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में जो पहला कंसेप्ट है बेटा, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन। आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन ही पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाला है, तो सब में पहले हमें पता है बेटा 10th क्लास तक हमें सब्जेक्ट था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम क्या बोलते थे कि फिजिक्स रहो, केमिस्ट्री रहो, बायोलॉजी रहो, ये सब चीज़ें हमें किस में पढ़ना पड़ता था, साइंस। तो हम शुरुआत वहाँ से करते हैं। तो वर्ड साइंस, एक्चुअली साइंस होता क्या है, द वर्ड, तो द साइंस वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इन द साइंटिया। ये साइंटिया नाम का एक लैटिन वर्ड है, उस पर से जो निकला है इस वर्ड, दैट इज द क्या है बेटा, साइंस। अब साइंटिया का मतलब क्या होता है, तो साइंटिया इंप्लाइज टू नो। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, टू नो। ओके, टू नो मीन्स साइंटिया, एंड साइंटिया से डेरिव होके क्या वर्ड आया बेटा, साइंस। साइंस इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड एज अ साइंटिया, लैटिन वर्ड साइंटिया। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। साइंटिया का मतलब क्या होता है, टू नो। और साइंस का अल्टरनेटिंग नेम जो है वो है नॉलेज। देखो, साइंस का जो अल्टरनेटिंग नेम है, अल्टरनेटिंग नेम, ओके, साइंस का जो कौन सा नेम है बेटा, अल्टरनेटिंग नेम है, उसे हम कहते हैं नॉलेज। उसे हम क्या कहते हैं, नॉलेज। ये देखिए बेटा कि साइंस द अल्टरनेटिंग नेम गिव टू नॉलेज। साइंस का जो अल्टरनेटिंग नेम है दैट इज द क्या हो गया, नॉलेज। तो क्या है, तो साइंस इज अ वो एक्चुअली वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंटिया, विच इज कौन सा वर्ब है, लैटिन वर्ब। ओके, द वर्ड साइंस एक्चुअली कम फ्रॉम द लैटिन वर्ब दैट इज द साइंटिया। और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। ओके, टू नो। और साइंस यानी क्या होता है, तो साइंस इज नथिंग बट द अल्टरनेटिंग नेम ऑफ किसका, नॉलेज। किसका, नॉलेज। ओके, अब साइंस को हमने क्लासिफाई किस में किया है, देखिए, साइंस क्लासिफाइड, साइंस क्लासिफाइड, हाँ, इनटू फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। देखिए, साइंस क्या हुआ है, साइंस को हमने क्या किया है, क्लासिफाइड किया गया है किसमें, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, सब में पहले साइंस क्या हमें पता है, साइंस इज द एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द वर्ड दैट इज लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया मीन्स टू नो। ओके, और साइंस ये जो अल्टरनेटिंग नेम है दैट इज द क्या है उसका, नॉलेज। साइंस को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी, साइंस विल बी क्लासिफाइड इनटू फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस में क्या आता है, तो फिजिकल साइंस में आता है वो है फिजिक्स, वो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीसरा जो आता है बेटा, दे आर कॉल्ड एज अ, हाँ, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। देखिए, तो क्या बोला हमने कि फिजिकल साइंस में कौन कौन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी। वही अगर हम कहा जाते हैं बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में जाते हैं, तो बायोलॉजिकल साइंस में हमें जो मिलते हैं वो मिलता है पहला, दे आर कॉल्ड एज अ बॉटनी, एंड सेकंड विल बी द जूलॉजी।
सेकंड विल बी द जूलॉजी। तो ये दोनों चीज हमें कहाँ पे मिलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। देखिए फिर से एक बार कि साइंस क्या होता है, तो साइंस ये है टू नो। साइंस का मतलब क्या होता है, टू नो, दैट इज द अल्टरनेटिव नेम का उसका नॉलेज। जैसे कि कहा गया है कि साइंस ये वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ब से, जिसे हम कहते हैं साइंटिया, और साइंटिया का मतलब होता है टू नो। ओके, फिर हमने उस साइंस को ब्रॉडली क्लासिफाइड किया किसमें, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हमने कैटेगराइज किया फिजिक्स, केमिस्ट्री और एस्ट्रोनॉमी में, और बायोलॉजिकल साइंस को हमने कैटेगराइज किया बॉटनी और जूलॉजी में। हमें पता है बेटा बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है, हम बोलते हैं जीव शास्त्र, दैट मीन्स लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स हमें पता है दो ही है, एक प्लांट्स और एक एनिमल। जिसमें हम प्लांट की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं बॉटनी, और जिसमें एनिमल की होल स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ जूलॉजी, उसे हम कहते हैं जूलॉजी। अब हमें तो पढ़ना है भाई फिजिक्स, वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी द फिजिक्स। ओके, तो अब सेकंड जो टॉपिक है बेटा दैट इज कॉल्ड एज अ ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, ठीक है, क्या देख रहे हैं बेटा, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कहाँ से निकला, तो जिस तरह साइंस ये वर्ड कहाँ से निकला, एक लैटिन वर्ब से निकला जिसे हम कहते हैं साइंटिया, वैसे फिजिक्स जो वर्ड निकला है बेटा दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ग्रीक वर्ड से। ओके, फिजिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और उसे वहाँ कहा जाता है नेचर। ओके, द मीनिंग ऑफ दैट ग्रीक वर्ड इज नेचर। याद रखिए बेटा कि फिजिक्स इट इज अ ग्रीक वर्ड, और उस वर्ड का मीनिंग होता है बेटा नेचर। उस वर्ड का क्या होता है, नेचर। और इसीलिए हम कहते हैं फिजिक्स क्या होता है, अ साइंस, एक ऐसा साइंस, ओके, एक ऐसा साइंस जिसमें हम डीलिंग करते हैं, जिसमें हम डीलिंग करते हैं किस चीज की, तो विथ स्टडी ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ नेचर हम डील करते हैं बेटा किसके साथ, तो स्टडी ऑफ नेचर के साथ, एंड वेरियस नेचुरल फिनोमिनॉन। ओके, तो हमने क्या बोला बेटा, दैट इज व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉल्ड एज अ नेचर। नेक्स्ट थिंग बेटा, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज अ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ नेचर। हम किसके साथ डील कर रहे हैं, स्टडी ऑफ नेचर एंड द वेरियस नेचुरल फिनोमिना। जो कोई भी फिनोमिना हमारे नेचर में मिलते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन, ओके, तो ये सारे के सारे चीजें किसमें आते हैं, दे आर आवर नेचुरल फिनोमिनन्स। और ये नेचुरल फिनोमिनन्स हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं और हम जिसमें स्टडी करते हैं दे आर कॉल्ड एज अ physics. They are called as a physics, and if physics is a part of physical science, physics is a part of a physical science. Then बेटा फिजिक्स में हम क्या करते हैं, तो फिजिक्स को हम क्लासिफाइड करेंगे अब। ओके, फिजिक्स को क्लासिफाई कैसे करा जाता है, देखिए दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। आज मैंने पहले बोला है बेटा आज हमें पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना है फिजिक्स का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में हमें पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स जो क्लासिफाइड होता है कन्वीनियंटली इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द क्लासिकल फिजिक्स। देखिए बेटा, द फर्स्ट पार्ट इज द क्लासिकल फिजिक्स, एंड द सेकंड पार्ट दैट इज द मॉडर्न फिजिक्स। देखिए हमने क्या कहा बेटा, तो हमने बोला गया है, हमने बताया कि क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स दीज आर द कन्वीनियंटली डिवाइडेड और कन्वीनियंटली क्लासिफाइड फिजिक्स। ओके, अगर मुझे बोला गया कि फिजिक्स को क्लासिफाई करना है कन्वीनियंटली, तो फिजिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं, that is classical physics and modern physics. This is the classic convenient classification of physics. अब classical physics किसे कहते हैं, ओके, फिजिक्स बिफोर 19th, जो फिजिक्स है बेटा कैसे, बिफोर 19th,
ओके 19th सेंचुरी के पहले का जो फिजिक्स है उसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, उसे हम क्या कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। ओके और आफ्टर 19th सेंचुरी, आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद का जो फिजिक्स आता है उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या आ रहा है, तो क्लासिकल फिजिक्स में आता है बेटा मैकेनिक्स। ओके क्या आता है कंसेप्ट मैकेनिक्स, देन ग्रेविटेशनल, देन हम बोल सकते हैं हीट, देन साउंड, देन लाइट, ETC। ये सारे के सारे कंसेप्ट कब के है बेटा, बिफोर द 19th सेंचुरी एंड दे विल बी इंक्लूड इन क्लासिक फिजिक्स। इसलिए हम इस सारे कंसेप्ट को किस में इंक्लूड करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। किसे इंक्लूड करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, तो आफ्टर द 19th सेंचुरी, आफ्टर द 19th सेंचुरी जैसे क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं रिलेटिविटी। ओके जैसे हम बोल सकते हैं बेटा एटम, न्यूक्लियाइज। ओके तो ये ETC, ये सब चीजें हमें कब मिली बेटा, तो वी आर स्टडीड आफ्टर द 19th सेंचुरी एंड देयरफॉर बेटा दे आर इंक्लूडेड इन मॉडर्न फिजिक्स। ओके तो क्या देख रहे हैं बेटा, हम आज पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सब में पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है। इंट्रोडक्शन हम कहाँ से स्टार्ट किए, तो हमने बताया साइंस होता क्या है। तो साइंस ये जो नाम एक्चुअली डिराइव हुआ है वो एक लैटिन वर्ड से हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज अ साइंटिया। ओके उसका मतलब होता है टू नो। सेकंड थिंग बेटा, ये साइंस को हमने क्लासिफाइड किया इन फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में कौन कौन आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। बायोलॉजिकल साइंस में कौन आता है, बॉटनी, जूलॉजी। उसके बाद हमने बोला बेटा फिजिक्स, दैट इज द ओरिजिन ऑफ फिजिक्स। तो ओरिजिन ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स कहाँ से निकला, तो ग्रीक वर्ड है बेटा जिसका मतलब होता है नेचर, जिसका मतलब क्या होता है नेचर। और इसीलिए कहा जाता है फिजिक्स क्या है, तो एक ऐसा साइंस है जिसमें हम डीलिंग करते हैं टू स्टडी ऑफ द नेचर एंड वेरियस नेचुरल फिनोमिना। आफ्टर दैट बेटा इस फिजिक्स को हमने क्लासिफाइड किया कन्वीनियंटली इनटू क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स यानी बिफोर द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के पहले जो कुछ भी हमने फिजिक्स पढ़ा उसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और आफ्टर 19th सेंचुरी जो कोई भी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं दे आर कॉल्ड एज अ मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या आता है, मैकेनिक्स, ग्रेविटेशनल, हीट, साउंड, लाइट, ये सारे के सारे पार्ट्स कहा जा रहे हैं बेटा क्लासिकल फिजिक्स में। और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें हम देखते हैं क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविटी, एटम, न्यूक्लियस, ETC। तो ये सारे के सारे हमें मिलते हैं बेटा कौन से में, मॉडर्न फिजिक्स में। ओके अब हमें नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है बेटा, दैट इज वो पॉइंट है साइंटिफिक मेथड टू लर्न द फिजिक्स। देखिए अगर मुझे साइंटिफिक मेथड से क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है, क्या करना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, तो क्या साइंटिफिक मेथड टू लर्न फिजिक्स। देखिए साइंटिफिक मेथड टू लर्न फिजिक्स, साइंटिफिक मेथड टू लर्न फिजिक्स में बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, देयर विल बी द सेवरल स्टेप। कौन सी, तो पहले जो स्टेप है बेटा, जब कभी मुझे साइंटिफिकली फिजिक्स पढ़ना है तो पहले मेरी स्टेप रहेगी सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ओके द फर्स्ट थिंग इज माय सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। किस लिए, अगर मुझे साइंटिफिकली स्टडी करना है किसकी, फिजिक्स की। सेकंड थिंग बेटा मुझे क्या करना होगा, तो लॉजिकल रीजनिंग। मुझे जो रीजन लगाने पड़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, दैट इज द लॉजिकल रीजनिंग। द थर्ड थिंग इज मॉडल मेकिंग। मुझे कुछ मॉडल बनाना पड़ेगा अगर मुझे साइंटिफिकली फिजिक्स पढ़ना है तो। एंड द फोर्थ थिंग इज थ्योरेटिकल
प्रिडिक्शन, theoretical prediction. तो these are the steps जिससे हम क्या कर रहे हैं, साइंटिफिकली मेथड से हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स। अगर मुझे साइंटिफिकली मेथड से क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो मुझे पहले तो सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, मुझे लॉजिकल रीजनिंग देना पड़ेगा। थर्ड थिंग, मुझे मॉडल मेकिंग करना पड़ेगा। एंड फोर्थ थिंग, दैट इज द थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन देना पड़ेगा। ये 4 स्टेप्स है बेटा, अगर मुझे क्या करना है, साइंटिफिक मेथड से क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। साइंटिफिक मेथड से क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है। तो देखिए बेटा, पहले इसमें हमने क्या क्या देखा, तो साइंस क्या होता है, साइंस को हमने क्लासिफाई किस में किया, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस में तो हमें देखना है फिजिक्स कहाँ से ओरिजिन हुआ, तो ग्रीक वर्ड फ्रॉम नेचर। देन फिजिक्स में क्या आता है, तो हम इसमें डीलिंग करते हैं स्टडी ऑफ नेचर एंड वेरियस फिनोमिना इन द नेचर। उसके बाद में इस फिजिक्स को हमने ब्रॉडली क्लासिफाइड किया किसमें, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बिफोर द 19th सेंचुरी, मॉडर्न फिजिक्स आफ्टर द 19th सेंचुरी। उसके बाद हमने देखा बेटा साइंटिफिकली मेथड टू लर्न द फिजिक्स, जिसमें आता है सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग, द थर्ड इज द मॉडल मेकिंग एंड द फोर्थ इज द थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। तो ये 4 स्टेप्स है बेटा किसके, तो साइंटिफिक मेथड टू लर्न द फिजिक्स। हाँ, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। हमें देखना है बेटा फंडामेंटल फोर्सेस देखना है किसमें, नेचर में। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, हम देखते हैं कि 2 टाइप्स के क्या होते हैं फोर्सेस हम कंसीडर करते हैं। एक कंसीडर करते हैं माइक्रोस्कोपिक और एक पकड़ते हैं हम माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो देखिए फोर्स हम नेचर में 2 टाइप्स के लेते हैं, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड विल बी द माइक्रोस्कोपिक। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ। द सेकंड वन इज कॉल्ड एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, then force due to pressure, उसके बाद में हम बोल सकते हैं बेटा विस्कॉस फोर्स, ओके। उसके बाद में हम बोल सकते हैं बेटा उसका दैट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ओके। तो ये सारे के सारे फोर्सेस इंक्लूड आते हैं, किसमें इंक्लूड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ माइक्रोस्कोपिक फोर्स। माइक्रोस्कोपिक फोर्स में हम जैसे पकड़ते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, ओके। सेकंड वन इज न्यूक्लियर फोर्स, ओके। देन हम बोल सकते बेटा इंटर ऑटोमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो बेसिकली बेटा बहुत से फोर्सेस हमें नेचर में मिलते हैं, तो हमने उस फोर्सेस को 2 में कैटेगराइज कर लिया है। वन विल बी द माइक्रोस्कोपिक और सेकंड विल बी द माइक्रोस्कोपिक। लेकिन जब हमने स्टडी की तो हमें ऐसा मिला, ओके, कि वर्ल्ड वाइड बिलीव ये हुआ कि ये सारे फोर्सेस कहीं ना कहीं 4 फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर डिपेंड है। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, ये सारे के सारे फोर्सेस बेसिकली 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे डिपेंड है। दे आर द फर्स्ट इज, हाँ, उसे कहा गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, the second one is called electromagnetic force, third is called strong nuclear force,
फोर्थ इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए बेटा, तो क्या हुआ कि हम देख रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में हमने देखा कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं, जिसे हमने कैटेगराइज किया है माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में। आफ्टर दैट हमने देखा कि ये सारे के सारे फोर्स के कोई ओरिजिन जो है वो ये चार ही है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स।